जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ बैच में। तो हम लोग जो है कि एक जो है आरओ एआरओ बैच के लिए हम लोग एक जो है इसके क्लास लेकर आए हैं, और ये जो है पूरा बैच आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जो है आरओ एआरओ के स्टूडेंट हो, या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के स्टूडेंट हो, या यूपी में किसी अन्य भी और एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए है। ठीक है। और इसमें हम लोग जो है हमारी जो टीम है इसमें जी जान लगाकर आपके एग्जाम के लिए कंटेंट प्रोवाइड करेगी, और ये बिल्कुल फ्री है। आप इसमें टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आरओ एआरओ वैकेंसी में मतलब आपको पता है कि प्रीलिम्स में दो एग्जाम होते हैं, एक हिंदी होता है और एक जो है जीएस के जो भी पेपर होते हैं। तो जितने सारे जो जीएस की क्लास होगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो है मॉडर्न, सब आपको मिल जाएगा। और इसी पर जो है बहुत जल्द ही प्रीवियस ईयर की जो है क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, जिसमें हम लोग आरओ एआरओ से लेकर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स तक प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें जो है बिल्कुल आपको इमेज के साथ जो है हर चीज आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको देखिए, समझिए। ठीक है, ये बहुत बेनिफिट है आपके लिए। तो इस पर मैं बता दूं कि जो है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ की, तो आप इस क्लास की जो है शुरुआत कहाँ से करेंगे, किस सब्जेक्ट को पहले से पढ़ेंगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयारी करने से पहले आप याद रखेंगे कि जो है आप जियोग्राफी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, जियोग्राफी। क्योंकि अगर आप जियोग्राफी अगर पढ़ लिए रहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल, फिर आप क्या करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे। अब क्या होगा कि आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो आपको कई बार मैप की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अगर आप मैप जो है कहाँ पढ़ेंगे, जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो अगर आप जियोग्राफी पढ़ लिए रहेंगे ना, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री आसान हो जाएगा, और एंशिएंट हिस्ट्री आसान होगा तो फिर मेडिवल आसान होगा। और इसी तरह क्या करेंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी यानी परतदार आप तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर करते करते मॉडर्न पहुंचेंगे, और जैसे ही आप लोग मॉडर्न पढ़ लेते हैं ना, मॉडर्न वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर आप लोग इसके बाद पॉलिटी पढ़ सकते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि जितने सारे आपने जब हिस्ट्री में राजा पढ़े हैं, जो राजा लोग हैं उसके जो राजनीतिक जो परिवर्तन देखे हैं, वहां से आपको जो यहाँ से इंटरलिंक करने को मिलेगा कि कैसे जो है शासन चलता है, कैसे हमारे देश का संविधान निर्माण हुआ, कैसे जो इसकी विकास रहे हैं। इन सारी चीजों को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आएंगे। अगर आप फिर इसके बाद अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको ये रिलेट कर पाएंगे कि जो है कैसे जो है प्राचीन समय में और जो है जो अंग्रेज रहे हैं, ठीक है, तो अंग्रेज जो है कैसे हम लोग के पास जो है शासन किए हैं हम लोग के भारत पर, और जो है कैसे इकोनॉमिक्स में लोग सपोर्ट नहीं किए हैं हमें, और कितनी जो है गंदी स्थिति जो है हमारी बनी हुई थी अंग्रेजों के समय, जब हम लोग का देश गुलाम की स्थिति में था, उपनिवेश बना हुआ था। तो ये चीज आप कहाँ करेंगे, इंटरलिंक कर पाएंगे। तो आप कभी भी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जियोग्राफी से। जियोग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट करेंगे। और आप कहेंगे इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो पहले आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत ही कहाँ से होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ब्रह्मांड से होती है। यानी पूरे यूनिवर्स की आप पढ़ाई करते रहेंगे, फिर यूनिवर्स के बाद आएंगे, फिर से करते करते फिर गैलेक्सी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, पृथ्वी के बारे में, फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसी की पृथ्वी के अंदर आप भारत के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसी भारत का इतिहास देखेंगे, इसका क्या करेंगे आप लोग, इसका राजनीतिक देखेंगे, फिर अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो इन तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी जो है कंप्लीट होगी, और आप जो इस समझदारी विकसित कर पाएंगे। क्योंकि इस समय जो हमारे पास जो एग्जाम हो रहे हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना, इसमें बहुत क्वेश्चन टफ पूछा जा रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या चाहिए, एक जो है मतलब एक बेस जो फाउंडेशन होता है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है आप क्लास करते रहिए, और हम लोग के जितने सारे जो बैच है आप ज्वाइन करिए, एनसीईआरटी की बैच इसी पर चलती है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।